आप देख रहे हैं विश्व की खबर। मैं आपके साथ पूनम। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी और नई खबर के साथ। टीम जवाहर यादव ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 10A में छठे नागरिक सुविधा केंद्र का कार्यालय का शुभारंभ किया। सुविधा केंद्र में सरकारी योजनाओं का सभी को लाभ मिलेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव का कहना था कि वह मोदी की और हरियाणा सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाहर की टीम बासापुर बीजेपी के राव इंद्रजीत को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जीत दिलाने की अपील भी की। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव का कहना था कि हमें छठे कार्यालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि मोदी की सरकार और मनोहर सरकार ने बहुत सुविधा आम पब्लिक दी है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों का मुआवजा और विकलांग पेंशन और अन्य सुविधाओं से अगर कोई भी वंचित रह गया है तब वह हमारे ऑफिस में उसको ठीक करवा सकता है। जवाहर यादव का कहना था कि कल गुरुग्राम में राव इंद्रजीत बीजेपी ने अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले से ज़्यादा वोट से जीतेंगे। नुहू के बारे में जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने बताया कि इस बार नुहू में ज़्यादा मार्जिन से जीतेगा। जो कार्यालय है ये टीम जवाहर यादव का छठा कार्यालय है बासापुर विधानसभा, और अभी लोकसभा चुनाव शुरू हो गए। कल हमारे भाजपा के प्रत्याशी श्री राव इंद्रजीत जी कल अपना नॉमिनेशन भरेंगे। उससे पहले हमने ये छठा कार्यालय शुरू किया है, जिससे मोदी सरकार की और पूर्व की मनोहर सरकार और वर्तमान में नायब सैनी सरकार के समय की जो नीतियाँ थी उसका लाभ जनसाधारण को मिल सके, जो भी पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुँच सके। इसके लिए बासापुर विधानसभा में हमने 6 ऑफिस खोले हैं, चाहे वो फरुखनगर का ऑफिस हो, पालम विहार का हो, सूरत नगर का हो, चाहे आपका सेक्टर 46 हो, चाहे काकरोला भागरोला हो, और चाहे ये वाला ऑफिस हो। हमने, क्योंकि दोनों सरकार हो, भाजपा की चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे यहाँ नायब सैनी सरकार हो, इन्होंने पब्लिक को इतनी सुविधाएं दी हैं, उन सुविधा को हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसके नाते आज हम इस ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं। सर, इंद्रजीत जी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप पता है कि इस बार उनका अंतर कितना रहेगा? अभी तक दूसरी पार्टियों ने कोई कैंडिडेट नहीं जीते। देखिए, लाखों में जीतेंगे। मैं अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, परंतु लाखों में जीतेंगे। ये गिनती कम से कम ये मान के चलिए 3-3.5 लाख के बीच का मार्जिन न्यूनतम रहेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। सर, बासापुर में वोटों की डबल होगी इस बार? बासापुर विधानसभा में पिछली बार भी राव साहब को बहुत अच्छी वोट मिली थी। इस बार उसमें कम से कम ये मान के चलिए 25-30 हज़ार का और इजाफा करेंगे। सर, एक छोटा क्वेश्चन नू के बारे में आपके हैं। नू जिला भारतीय जनता पार्टी की वहाँ वोट बढ़ेगी। पिछले मुकाबले राव इंद्रजीत की वहाँ अच्छी पैठ बनी है। हमारे वहाँ कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, वहाँ बहुत से मुस्लिम चेहरे हैं, चाहे वो जाकिर जी हो, चाहे नसीम अहमद जी हो, चाहे हबीब भाई हो, चाहे औरंगजेब जी हो, और जितने हमारे वहाँ के पुराने भाजपा के मुस्लिम कार्यकर्ता हैं वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और बाकी कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं। जवाहर जी, लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी सरकार फिर आती है, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार के ऊपर और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? पहले से हम इस विषय पे ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आप लोग डिबेट नहीं कराते। जिस दिन आपकी इच्छा हो रोजगार पे, हरियाणा के विषय में डिबेट पे मैं आऊँगा, जिस दिन एजुकेशन पे हो, जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। हम इस पर बहुत लगातार मेहनत कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने इस पर बहुत काम किया है, और आगे भी इस काम को माननीय नायब सैनी जी जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मनोहर सरकार की नीतियों को और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आपका लास्ट क्वेश्चन, छठे कार्यालय आपने खोला और उसमें आपने बोला कि मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। मेन नीति आप बताओ। नहीं, यहाँ प्रचार प्रसार वाला विषय नहीं है। जो पात्र है, जो वहाँ से योजनाएं चलती है, मान लीजिए किसान सम्मान निधि है, किसी को नहीं मिल रही, वो किसान है, हमारे यहाँ के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड, 2 तरह के कार्ड होते हैं। एक जिनकी इनकम 1,20,000 से कम है, उसका आयुष्मान कार्ड बनता है, केंद्र उसके पैसे देता है, और कुछ स्टेट सरकार देती है, वो यहाँ से आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। परंतु जिनकी इनकम 1,20,000 से 1,80,000 है, उसको चिरायु कार्ड बोलते हैं, उसमें भी 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। वो पूरा का पूरा भाजपा की हरियाणा सरकार देती है। ऐसी योजनाओं को लेकर इवन हमने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उस समय के, उन्होंने तो यहाँ तक भी कर दिया, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, नहीं हो परंतु किसी कारण से हो जाती है, अगर 5 साल से लेकर और वो लगभग 60 साल तक का है, उसको भी कहीं ना कहीं राहत मिलती है। उन सबकी फॉर्मेलिटीज पूरी कराने का काम हम करते हैं। आपने कोई सुविधाएं लेनी है जो कि
आपको रसोई गैस का सिलेंडर लेना है, वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपने आयुष्मान का हो गया, चिरायु का हो गया, ऐसी जो पेंशन है 3000 रुपये मिलती है, चाहे वो बुजुर्ग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे जिनकी शादी नहीं हो रखी है, आयु 45 साल से ऊपर है, उन सबके लिए हम यहाँ से काम करेंगे। सरकारी सुविधा नजदीक इसका दूसरा असर मेरे छोटा है कि आरटी शिक्षा का अधिकार सभी को है, और उसके तहत आजकल प्राइवेट स्कूलों में थोड़ी प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। क्या उसके लिए आप लोग थोड़ा बहुत मदद करोगे लोगों को? नहीं करते हैं, सरकार की योजना है, सरकार उस पर 134A के तहत एडमिशन कराती है और वो एडमिशन होते हैं। अभी आरटी में बदल दिया था, आरटी में बदल दिया है, उसमें लोग इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे पास भी आ रहे मीडिया ऐसा जी, जो आपके पास आए, मुझे लगता है आपको तुरंत डीसी ऑफिस से उनका कॉन्टैक्ट कराना चाहिए। हमारे पास जो आते हैं उनका हम डीसी से कॉन्टैक्ट करा देते हैं और उसके समाधान हो जाता है अगर वो डिजर्व